ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब हम आगे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने वाले हैं। आदिल की ममानी सारा से आदिल को दूर रहने का कहती है, तो वह उन्हें बता देता है कि वह तो सारा से शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी ममानी कहती है कि तुम्हारी माँ ये कभी नहीं होने देगी। लेकिन आदिल कहता है कि मेरी अम्मी तो मुझे कई दफा इस बारे में कह चुकी हैं, लेकिन पहले मेरा ही ख्याल नहीं था। तो उसकी ममानी तो ये जानती होती है कि फराहत कभी भी ये होने नहीं देगी। इसलिए वह दिल में सोचती है कि आदिल, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हारी मां ये नहीं होने देगी। उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि अगर सारा फराहत की बहू बन गई तो वह तो इसे बहुत जलील करेगी, बहुत परेशान करेगी। कहीं वह इसके साथ वही ना करे जो उसने सारा की वालदा के साथ किया था। यह सोचती है कि इससे पहले कि सारा ज्यादा आगे बढ़ जाए, मुझे उसे समझा देना चाहिए। इसीलिए यह सारा को बुलवाती है और उसे कहती है कि सारा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो वह पूछती है कि जी बताइए। यह सारा को कहती है कि सारा, तुम्हारे बाप और तुम्हारी मां को दूर करने में तुम्हारी फूफो फरहत का ही हाथ है। सारा इसे कहती है कि क्या आप जानती हैं? तो वह कहती है कि हाँ, मैं सब कुछ जानती हूं। वो सारा को बताती हैं कि जिस दिन मेरी तुम्हारे बाप से शादी हुई थी, तुम्हारी फूफू ने तो उसी दिन मुझसे कह दिया था कि मैं उनकी हर बात मानूं, नहीं तो वह मेरे साथ वही कुछ करेंगी जो तुम्हारी मां के साथ किया, और मुझे इस घर से निकाल बाहर करेंगी, जैसे तुम्हारी मां को इस घर से निकाला। ज़ारा सारा की वालिदा की बातें सुन के चौंक जाती है। वह कहती है कि आखिर फूफो ऐसा क्यों चाहती थी? तो वह उसे बताती हैं, क्योंकि तुम्हारे वालिद तुम्हारी वालिदा से मोहब्बत करते थे और उनकी बातें मानते थे। लेकिन तुम्हारी फूफो यह नहीं चाहती थी, वह तो खुद इस घर पर राज करना चाहती थी। तुम्हारी फूफो यह चाहती थी कि तुम्हारे बाप की जो माला दौलत है वह सब उसी के कब्जे में रहे। तो सारा, अब तुम ही मुझे बताओ कि अगर तुम्हारी शादी आदल से हो जाएगी तो तुम्हारी फूफू तो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगी। क्या वह तुम्हारी कदर करेंगी? तुम मेरी बात याद रखना, वो तुम्हें कभी भी खुश नहीं रखेगी, बल्कि वो तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगी जैसा सलूक तुम्हारी मां के साथ किया। और मुझे इन सब से बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें एक मां बन के पाला है। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगी कि आदिल से दूर ही रहो। और सुनो, अगर तुम्हारे बाप भी कहे ना कि तुम आदल से शादी कर लो, तो तुम इस रिश्ते से इनकार कर देना, तुम ये शादी ना करना। इस पर ज़ारा कहती है कि यह तो नहीं होगा। पहले तो मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। मैं आदिल से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब तो मेरी यही जिद है। मैं आदिल से ही शादी करूंगी। इसके बाद सरमत दोबारा से ज़ारा को फोन करता है, तो ज़ारा उसे कहती है कि तुम सारा का ख्याल रखते हो ना? तो सरमत उसे बोलेगा कि मैं क्यों ख्याल रखूं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रखूंगा। सरमत से बातें करने के दौरान भी ज़ारा आदिल की बातों में खोई होती है। जब आदिल ने कहा होता है कि हम शादी कर लें, तो ज़ारा के मुंह से बेख्तियार निकल जाता है, तो फिर हम शादी कर लेते हैं, क्योंकि वह ये चाहती होती है कि आदिल से शादी करने के बाद वो अपनी फूफो के साथ वही सब कुछ करें जो उसकी मां के साथ उसने किया। वो सरमत को कहती है कि सरमत, एक बात मानो, तुम सारा को अपना लो, तुम्हारे साथ सारा ही ठीक लगती है। वैसे भी तुम्हारी मां को भी सारा जैसी लड़की ही पसंद है। मुझे तो वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मैं बहुत मुंह फट हूं और मुंह पे ही जवाब दे देती हूं। सारा को देखो, वो कितनी मासूम है, और वह घर के सारे काम भी जानती है, और वह बिल्कुल वैसी है जैसी तुम्हारी मां को बहू चाहिए। सरमद इससे कहता है कि ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूं। ज़ारा ज़ारा कहती है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, छोड़ो इन बातों को। ज़ारा कहती है कि देखो सरमद, तुम सारा का ख्याल रखा करो, वह बहुत छोटे से दिल की है, जरा जरा सी बात पे घबरा जाती है। सरमत उसे कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात मानते हुए मैं सारा को शहर घुमाने भी लेकर गया था, और मैंने उसे सारा हैदराबाद घुमाया। इस पर ज़ारा कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, शरमन नाना मियाँ और अम्मी का भी ख्याल रखना। इसके बाद वह कॉल काट देती है। दूसरी तरफ रक्षी भी अपनी वालदा को मिलने के लिए आ जाती है। रक्षी बिल्कुल चुपचाप बैठी होती है, तो उसकी वालदा पूछती है कि रक्षी, क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान बैठी हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ कहा है? जवाब में रक्षी कहती है कि नहीं, मेरी सास ने मुझे क्या कहना, वो तो मेरा ख्याल रखती हैं, लेकिन मुनव्वर ने मुझे कुछ ऐसा कहा है। इसकी वालिदा फरहत पूछती है कि क्या कहा है? मुनव्वर ने, वह कहती है कि दरअसल मुनव्वर की जॉब चली गई है। उसने मुझे कहा है कि मामू से बात करके उससे कोई बिजनेस शुरू करवा दूं। जवाब में इसकी वालिदा कहती है कि क्या? मुनव्वर ने ऐसे कहा। जवाब में रक्षी कहती है कि हाँ, वो ऐसी ही बातें करता है।
मुझे तो उसकी कुछ समझ नहीं आती। पहले तो उसने मुझसे जिक्र नहीं किया था कि उसकी जॉब चली गई है, लेकिन अब उसने मुझे बताया है, और जो अब्बू ने उसे लाख दिए थे वह भी उसने खर्च कर दिए। पता नहीं कहाँ खर्च किए। उसके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं। और वह बताती है कि मेरी सास ने भी मुझे कहा है कि अपना जेवर मुनव्वर को मत देना, वरना मुझसे शिकायत ना करना। फरहत पूछती है कि मुनव्वर क्या काम करता था। जवाब में रशी कहती है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता। न जाने क्या करता है। सारी सारी रात दोस्तों के साथ घूमता फिरता है। जवाब में रक्षी की वालिदा कहती है कि मेरी बात सुनो, भाई साहब तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, और ना ही तुम्हारा उनकी जायदाद में कोई हिस्सा है। अभी तो वह मुश्किल से तुम्हारी शादी के लिए माने हैं। अब मैं उनसे पैसों की बात फौरन से कैसे कर दूं? जवाब में रशी कहती है, तो फिर मैं क्या करूं? मुनव्वर ने तो मुझे यही कहकर भेजा है कि मैं मामू से खासी रकम लेकर आऊं, ताकि वह कोई कारोबार कर सके, वरना वह कहता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है, हमारे घर में फाके होंगे, और बार बार कहता है कि अपने मामू का क्रेडिट कार्ड लेकर आओ, ताकि मैं घर का सौदा वगैरह डाल सकूं। अब मैं मामू से वो कैसे मांगू? मैंने तो मामू को वापस कर दिया है। रक्षी की वालिदा कहती है कि रक्षी, ये लोग तो बहुत लालची हैं। जब शादी का वक्त था तो उस वक्त तो इसकी वालिदा कह रही थी कि हमें तो जहेज भी नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी ही चाहिए, और देखो अब वह पैसे मांगने लग गए हैं। अब हम क्या करें? रक्षी की ये बातें ज़ारा सुन लेती हैं। रक्षी कह रही होती हैं कि मैं सारा से बात करती हूँ, शायद वह कोई हल निकाले। रक्षी ज़ारा को सारी बातें बताती है। तो ज़ारा उसको कहती है कि अच्छा, मुनव्वर ये सब कुछ कर रहा है, उसकी ये हरकतें हैं, तुम देखती जाओ कि मैं उसके साथ करती क्या हूं। तुम ऐसे करो रक्षी के, तुम घर जाओ और उसे बोलो कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरे मामू की जिम्मेदारी नहीं है। तुम मेरे अखराजात उठाओ। मेरे मामू क्यों तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे दें? पहले तो तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, तो अब इस किस्म की डिमांड क्यों कर रहे हो? मैं खुद उसकी वालदा से बात करूंगी, ताकि वही उसे समझाएं। रक्षी उसे कहती है कि नहीं, सारा मैं खुद ही बात कर लूंगी।